Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study one of the most important topic related to organic chemistry, that is reaction intermediates. बेटा आज का जो ये लेक्चर है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का, आपकी जो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आता है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज फार एज योर एंट्रेंस इज कंसर्न। उसमें भी इस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और आ भी सकते हैं आगे भी, तो ये आप अच्छे से समझिएगा। द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज बेस्ड ऑन दीज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म स्टडी करते वक्त रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म समझना हो। तो देख लीजिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बेसिकली क्या होते हैं। यहां पे मैं एक कंपाउंड लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मैंने आपका एक कंपाउंड लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है इथेन। इथेन वाला कंपाउंड है यहां पे। तो इसमें आप देख सकते हो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पे। तो अगर आप इस कंपाउंड को हीट करोगे या अगर आप इस कंपाउंड को लाइट सप्लाई करोगे, इस कंपाउंड को या तो आप हीट दे दो या तो आप लाइट दे दो, तो हीट और लाइट की वजह से क्या होगा, दिस मॉलिक्यूल विल एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड इससे यहां पे ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगी। तो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड ब्रेक हो रही है यहां पे because you are supplying heat or light, because of that bond is getting broken and the 2 electrons, the shear pair of electrons, out of these 2 electrons, 1 electron is taken by this carbon atom and the other electron is taken by this carbon atom, and this process is called as homolysis. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होमोलिसिस कहते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, CH3 की जो बॉन्ड थी CH3 के साथ वो बॉन्ड अब ब्रेक हो रही है और दोनों CH3 अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं। और यहां पे जो ये सुपीशीज बन रहे हैं CH3 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी CH3 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो सुपीशीज यहां पे बन रहे हैं दिस सुपीशीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। तो अच्छे से देख लीजिए आप, मैं थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पे देख लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों मिथाइल ग्रुप्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो यहां पे क्या बन रहा है, आपका फ्री रेडिकल बन रहा है ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड एज होमोलिसिस। होमोलिसिस क्या होता है, when both the bonded atoms during the bond cleavage they take their shared electron back, they form what, free radicals, and the process is called as homolysis। और सेकंड केस में यहां पे ले लेता हूं CH3 with Cl। यहां पे आप देख लीजिए इस वाले कंपाउंड में CH3 आपका मिथाइल ग्रुप है और Cl आपका क्लोरीन यानी कि मिथाइल क्लोराइड है। यहां पे आई हैव टेकन अनदर एग्जांपल ऑफ मिथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे, इस कंपाउंड को, यहां पे कार्बन की बॉन्ड किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। यू नो दैट क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम अब इस मॉलिक्यूल को हीट करोगे ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, क्लोरीन ले जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 ले रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा CH3 ले रहा था, तो अब जाके फ्री रेडिकल्स बन रहे थे। लेकिन इस वाले केस में जब CH3Cl के केस में कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है, जब आप इसको हीट करोगे दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं क्लोरीन के पास, तो इसको गेन हो रहा है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस CH3 का लॉस हो रहा है, इसके लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख लीजिए यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी कि कैटायन बन रहा है, और यहां पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन बन रहा है। अगर बॉन्ड क्लीवेज हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो रही है, यहां CH3 और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गई, लेकिन बॉन्ड का ब्रेक होना, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए, एक ही एटम ने लिए। इस बॉन्ड क्लीवेज को हम बेटा कहते हैं हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस हो रही है यहां पे। तो 2 तरीके हैं ए बॉन्ड ब्रेक करने के, एक तो होमोलिसिस है
और दूसरा हेटेरोलिसिस है। लेकिन जो होमोलिसिस से बॉन्ड ब्रेक होती है वहां पे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। लेकिन जो हेटेरोलिसिस से बॉन्ड ब्रेक होती है उससे क्या बनते हैं? आयन्स, कैटायन्स एंड एनायंस। तो दो तरीके के बॉन्ड क्लीवेज है यहां पे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज and heterolytic bond cleavage. In these bond cleavages, we are getting either free radicals or we are getting what? Cations and anions. तो देख लीजिए बेटा, इसको मैं हटा देता हूं, आप समझिएगा अच्छे से। ये मैंने इसको हटा दिया। अब आ जाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की तरफ। आपने अभी तक देखा कि जब भी बॉन्ड क्लीवेज होती है बेटा, तो बॉन्ड क्लीवेज जब होती है तो दो तरीकों से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है या तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। और होमो और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में, या तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में या कैटायन्स बनते हैं या एनायन्स बनते हैं। तो सर फ्री रेडिकल्स हम किन्हें कहते हैं? Free radicals are highly unstable, highly reactive fragments, highly reactive and highly unstable fragments which are formed, जो कि बनते हैं, which are formed by होमो और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, या वो फ्रैगमेंट्स, वो स्पीशीज जो अनस्टेबल होते हैं या हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो बनते हैं ड्यू टू होमो और हेटेरोलिसिस, उन्हीं फ्रैगमेंट्स का नाम रखते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जब भी एक मॉलिक्यूल में होमोलिसिस होती है या हेटेरोलिसिस होती है, उस होमोलिसिस के दौरान या हेटेरोलिसिस के दौरान जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं या कैटायन्स एंड एनायन्स बनते हैं, उन्हीं को हम एक नाम देते हैं द फ्रैगमेंट्स, हाईली अनस्टेबल फ्रैगमेंट्स which are formed during homolysis or heterolysis। उन्हीं अनस्टेबल फ्रैगमेंट्स का नाम रखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जैसे होमोलिसिस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो बनते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक होती है। कैटायन्स एनायन्स बनते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेक होती है। ये जो कैटायन्स एनायन्स बनते हैं ड्यू टू हेटेरोलिसिस, और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ड्यू टू होमोलिसिस, इन्हीं फ्रैगमेंट्स का नाम रखते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं बेटा। तो देख लीजिए अच्छे से, फिर से समझाता हूं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो स्पीशीज है, वो मोइटीज है जो बनते हैं आफ्टर होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस के टाइप पे क्या क्या बन सकता है? एक तो फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं और आयन्स बन सकते हैं। वही फ्री रेडिकल्स और आयन्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, इधर उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है या उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। वो सारे फ्रैगमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं इधर ड्यू टू द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और जो कि बनते हैं आफ्टर द होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, उन्हीं सबस्टेंसेस का नाम रखते हैं बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो देख लीजिए यहां पे एक चीज है, एक कंपाउंड है यहां पे CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, मिथेनॉल वाला कंपाउंड है, अल्कोहल कंपाउंड है। तो यहां पे आप इसको हीट कर दो। जब आप इसको हीट कर दोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? आपका CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं कि एक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, यहां पे भी आयन्स बन रहे हैं। तो ये जो आयन यहां पे बन गया है, इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हैं। या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मैं दूसरा तरीका दिखा देता हूं आपको, ये हटा दो, ये मिथेनॉल ले लिया आपने, CH3OH। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस पे मैं मिथेनॉल के ऊपर मैं H पॉजिटिव ऐड कर देता हूं, ये मैंने H पॉजिटिव ऐड कर दिया, मिथेनॉल अल्कोहल के ऊपर H पॉजिटिव ऐड कर दिया। तो ये ऑक्सीजन विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसी के साथ आएगा, बन जाएगा OH2। ठीक है,
तो OH2 बन गया। इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा तो ये बन जाएगा OH2। तो यहां पे एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर इसने डोनेट किया। जब ऑक्सीजन ने डोनेट किया एक लोन पेयर, इस पे आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा आपको पता है जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल बनेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 के इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो CH3 पॉजिटिवली चार्जड CH3 बन रहा है यहां पे, इसका नाम पड़ेगा कैटायन। और ये जो कैटायन यहां पे बना है, कैटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन बन गया। इस कार्बोकैटायन को भी हम कह सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन यहां पे और क्या रहा है, हाइड्रोजन 2 बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन 1 बाहर निकलेगा, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये रहा। अब बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और साथ ही में इसको गेन हो रहा है, इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, तो यहां पे वाटर निकला है। लेकिन वाटर के निकलने के साथ साथ यहां पे क्या बन रहा है, आपको CH3 बन रहा है। तो CH3 जब बना, इस CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये CH3 पॉजिटिवली चार्ज अनस्टेबल होगा और ये अनस्टेबल सबस्टेंस जो यहां पे बना है, इसको भी हम कह सकते हैं इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या यहां पे होमोलिसिस हुई कि हेटेरोलिसिस हुई, बेटा हेटेरोलिसिस हो रही है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है, यहां पे हेटेरोलिसिस हो रही है। हेटेरोलिसिस बनने के बाद जो पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज यहां पे बना अनस्टेबल होगा, ये कहलाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, दोज आर द फ्रैगमेंट्स और द आयन्स और द फ्री रेडिकल्स which are formed either due to the homolysis of the covalent bond or due to the heterolysis of the covalent bond। लेकिन जब भी होमोलिसिस होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और जब हेटेरोलिसिस होती है तो आयन्स बनते हैं। चाहे फ्री रेडिकल्स बने या आयन्स बने, वो बनते हैं जब बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो बॉन्ड क्लीवेज के बाद जो भी फ्रैगमेंट्स आपको मिलेंगे वो अनस्टेबल ही होंगे, क्योंकि उनमें बॉन्ड्स ब्रेक हुई होती है। इसकी वजह से वो अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल होने की वजह से हाईली रिएक्टिव होंगे और वही हाईली रिएक्टिव फ्रैगमेंट्स जो आपको मिल रहे हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हीं सबस्टेंसेस का नाम रखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो यहां पे मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन समझ आ गई आपको। तो मैं लेता हूं यहां पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बेटा इनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब उसमें होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस होती है, तो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको स्टडी करने। सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दोज आर कॉल्ड कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपको अच्छे से स्टडी करना है। दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें हेटेरोलिसिस की वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोज आर कॉल्ड कार्बेनियंस। कार्बेनियंस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड टाइप जो होगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें होमोलिसिस की वजह से कार्बन पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, होमोलिसिस की वजह से, यानी कि कार्बन वाला फ्री रेडिकल बनेगा, दोज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। जब कार्बन पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होमोलिसिस, तो वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वहां पे बनेंगे ड्यू टू होमोलिसिस, दोज विल बी कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। एंड नंबर नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें यहां पढ़ना है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट जिनका नाम हम रखते हैं कार्बीन्स। तो 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, 4 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपके क्लास 11th के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करने हैं। कौन कौन से? कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। हमें इनमें क्या पढ़ना है, एक तो इनकी फॉर्मेशन, ये कैसे बनते हैं, और इनके टाइप्स, ठीक है, और टाइप्स में से इनके जो टाइप्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी, कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, और बाद में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे इनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए, और बाद में हम देखेंगे कि जो कार्बोकैटायंस बनते होंगे उनकी स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर से एक्सप्लेन होगी। जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं इनमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम इनको सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट
सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कार्बोकैटायंस। द फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है अगर आपके 11th के बोर्ड के हिसाब से जाए तो ये वाला क्वेश्चन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन है जिसमें कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स या कार्बीन्स आते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायंस आर दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन विच कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। एंड द सैड कार्बन एटम इज ऑलवेज ट्राइवैलेंट। याद रखिएगा कार्बोकैटायंस में जो कार्बन एटम होता है वो ट्राइवैलेंट होता है, उसने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई होती है, 3 बॉन्ड्स, और एक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ होता है, उस बॉन्ड एक ब्रेक हुई होती है इसकी, उसी की वजह से इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायंस है क्या? वो स्पीशीज, ऑर्गेनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इसने 3 बॉन्ड्स बनाई हो, ट्राइवैलेंट हो, और ट्राइवैलेंट होने की वजह से इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, बिकॉज ऑफ दैट ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होगा। तो देख लीजिए अच्छे से, ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी। कार्बोकैटायंस आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन विच कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड इज ट्राइवैलेंट, और 3 बॉन्ड्स बनाए होंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं, समझ लीजिए आप, ये समझ लीजिए यहां पे एक कार्बन है और इसके साथ यहां से एक हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन है और यहां से हाइड्रोजन। कितनी बॉन्ड्स बनाई है कार्बन ने? 3 बॉन्ड्स। और एक बॉन्ड इसने बनाई होगी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लेकिन उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो इसने बॉन्ड बनाई थी, ड्यू टू हेटेरोलिसिस वो इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए और इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इस पे आया है पॉजिटिव चार्ज। सी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, दिस स्पीशीज विल बी कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। जब भी कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकैटायन है। सर ये पॉजिटिव चार्ज कहां से है, कहां से आ रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इसकी जो 4th बॉन्ड होगी किसी एटम के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं ड्यू टू हेटेरोलिसिस, उसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो देख लीजिए और एक केस, CH3 एंड H हियर, यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बीच वाला जो ये कार्बन है इस पे 1 सेकेंड पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकैटायन कहलाएगा। 3 बॉन्ड्स बनाई है, एक बॉन्ड स्टिल लैकिंग है तो उसकी वजह से अनस्टेबल होगा, ये भी कार्बोकैटायन ही कहलाएगा। यहां से और एक एग्जांपल लीजिए, CH3 एंड CH3, ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो यहां पे भी कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी कहलाएगा कार्बोकैटायन। दैट मींस कार्बोकैटायंस आर द ट्राइवैलेंट स्पीशीज ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन में 3 बॉन्ड्स बनाई है मिडल वाले कार्बन ने, एंड बियर्स है पॉजिटिव चार्ज, और उसी के ऊपर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। अब देख लीजिए इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1, 2 एंड 3। 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे कार्बन के सराउंडिंग में, तो ऑक्टेट के लिए कितने अभी ये लैग कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन स्टिल लैग कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम। बॉन्ड्स कितनी बना रहा है? 1, 2, 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टिल ये 2 इलेक्ट्रॉन लैग कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लैग करने की वजह से ये अनस्टेबल होगा। और सेम द केस विद दिस कार्बन, इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाई है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स लैकिंग फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, अनस्टेबल। तो यहां पे भी इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स है, तो 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब अनस्टेबल। तो समझ लीजिएगा कार्बोकैटायंस वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है जिसमें कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग 3 बॉन्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 बॉन्ड्स इट लैक्स द octet. Octet is not completed, because of that thing we are saying all the carbocations are unstable.
तो ये तो यहां पे बात हो गई कार्बोकैटायंस की। कार्बोकैटायंस कौन होते हैं? वो स्पीशीज, वो फ्रेगमेंट्स जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और साथ ही में उसने 3 बॉन्ड्स बनाई हो। 3 बॉन्ड्स बनाने की वजह से उसमें शेयरिंग करने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लैक कर रहा है कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तो उसकी वजह से ये कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो ये तो बेटा आ गई डेफिनेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। अब हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस की बात करते हैं, तो हटा देते हैं इसको। तो हम लिख लेते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज ऑफ कार्बन इन विच कार्बन इज ट्राइवैलेंट और कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 एटम्स और ग्रुप्स। तो वो देखा हमने, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कार्बोकैटायंस अनस्टेबल होते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। जो कार्बोकैटायंस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, वो कैसे डेवलप होता है? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की, दैट इज हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहला केस आप याद रखोगे। कार्बोकैटायंस आर फॉर्मड बाय हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। समझा लेता हूं। CH3, C, CH3 and here it is H and here it is Cl. This is the organic compound. इसका नाम रख सकते हो 1, 2, 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये कंपाउंड है 2 क्लोरोप्रोपेन। मैं नंबरिंग हटा देता हूं इसकी। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2 क्लोरोप्रोपेन, इसमें हम देखते हैं जब हम इसको हीट करेंगे, इस कंपाउंड को हीट करने के बाद क्या होगा? ये जो क्लोरीन है यहां पे, इट विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड बिकॉज ऑफ बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव बनाएगा। ये बन गया Cl नेगेटिव। साथ ही में अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन है, ये CH3 है इसका, ये है CH3 इसका, और नीचे से क्या है? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने यहां पे कितनी बॉन्ड्स बनाई थी? 1, 2, 3, 4, और ये बॉन्ड की हेटेरोलिसिस हो गई। जब हेटेरोलिसिस कार्बन के लॉस हो रहे हैं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देख लीजिए यहां पे, अब क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या ये होमोलिसिस है कि हेटेरोलिसिस है? हेटेरोलिसिस है बेटा। अब कार्बन की वजह से, हेटेरोलिसिस की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। तो सबसे पहली बात है, कार्बोकैटायंस कब बनते हैं? बाय द हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड की हेटेरोलिसिस होती है, तो वहां पे आपको मिलता है कार्बोकैटायन। तो साथ में यहां से Cl नेगेटिव एनायन भी बन गया। दूसरा केस जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा, तो पहला केस जो था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किससे बनता है? बाय द हेटेरोलिसिस ऑफ व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड केस में यहां पे ले लेता हूं, कार्बोकैटायंस आर फॉर्मड बाय द अटैक ऑफ electrophiles on unsaturated compounds या unsaturated organic compounds। कार्बोकैटायंस हम बना रहे हैं। कार्बोकैटायंस को बनाने का दूसरा तरीका जो है, कार्बोकैटायंस बनते हैं बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराते हो, जब आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हो, किनको? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वहां पे भी बनते हैं कार्बोकैटायंस। तो मैं समझा देता हूं, ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस कंपाउंड इज प्रोपीन है ये कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसी को मैं ऐड करता हूं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो इसको मैं H पॉजिटिव ऐड कर देता हूं। देख लीजिए, H पॉजिटिव का नाम रखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल नाम रख दिया, समझ लीजिएगा अच्छे से। एक साइड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड है प्रोपीन, दूसरी साइड से इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या होगा, मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूं।
यहां पे जो CH3 है, CH3 group, it is electron donating. It will slightly donate electron to CH, and this pi bond here will be shifted towards CH2. तो जब ये pi bond CH2 की तरफ शिफ्ट होगी, CH2 को गेन हो रहा है, तो इसको गेन होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। तो देख लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए, यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगी। अब यहां पे CH2 जो है, ये CH2 इसने इलेक्ट्रॉन लिए पाई बॉन्ड के, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर कर रहा है? हाइड्रोजन की तरफ। तो ये हाइड्रोजन इसी के पास आके बनाएगा CH3, ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ में अगर हम इस हाइड्रोजन, इस कार्बन की बात करें, इसको यहां से स्लाइटली डोनेट हो रहे हैं, यहां से कंप्लीटली लॉस हो रहे हैं, तो स्लाइटली गेन हो रहा है, कंप्लीट लॉस हो रहा है, तो इस पे आ जाएगा यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो देख लीजिए कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया फिर से कार्बोकैटायन। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे कौन सी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होती है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 ने विड्रॉ कर दिया अपनी तरफ। जब ये इसने इलेक्ट्रॉनिक गेन किए तो इस पे आ जाता नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये अनस्टेबल बनता। इसने अपने वो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दिया और H पॉजिटिव को न्यूट्रल बना दिया, और यही न्यूट्रल H हाइड्रोजन जो है अब इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? CH3। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो इसको कंप्लीटली लॉस हुआ। जब इसको कंप्लीटली लॉस हुआ तो यहां पे बन गया इसका पॉजिटिव चार्ज। तो हमने यहां पे क्या बनाया है? ये कार्बोकैटायन। अब आप देख सकते हो अनसैचुरेटेड प्रोपीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे आपने किसका अटैक कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल का। When there is the attack of electrophile on unsaturated compound, there is the formation of carbocation. तो ये आ गया केस नंबर 2। पहला जो केस था उसमें हमने हेटेरोलिसिस करवाई थी, तो तब कार्बोकैटायन बना था। यहां पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, और यहां पे भी आपको कार्बोकैटायन मिल रहा है। मैं इसकी और एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देख लीजिए। अगर मैं यहां पे लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो इथाइन है यहां पे, इथाइन को मैं यहां पे H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं। इथाइन वाला कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन है, इसको मैं H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं। H पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये इसमें से पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब ये पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यही ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन 2 ले रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन न्यूट्रल बनेगा। और न्यूट्रल बनने के बाद यहां तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, यहां तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। चलो मान के चलते हैं ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, तो ये क्या बनेगा? CH2 बन गया। और यहां पे 3 बॉन्ड्स के बदले अब 2 ही बॉन्ड्स रहेगी, और यहां पे CH रहेगा, ये वाला CH। तो देख लीजिए जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स के समेत इसके पास आ रहा है, यानी कि CH2 बना दिया। इस वाले कार्बन को लॉस हो रहा है, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका और एक कार्बोकैटायन। क्यों कार्बोकैटायन क्यों है? क्योंकि यहां पे भी कार्बन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स देयर इज अ रूल, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ऐड इलेक्ट्रोफाइल टू एनी अनसैचुरेटेड सेंटर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो है होमोलिसिस ऑफ हेटेरोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा है द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहां पे भी आपको मिलेगा कार्बोकैटायन। तो ये क्लियर होने के बाद, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस क्लियर होने के बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस पे। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस देख लीजिए। सबसे अच्छी बात सिखा रहा हूं, यहां पे है हाइड्रोजन विथ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। वो कार्बन जो किसी कार्बन के साथ लिंक हुआ ही नहीं है, इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन है, और यहां से भी CH3C
यहां से हाइड्रोजन एक, यहां से एक हाइड्रोजन, और इसी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ लिंक हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। तो यहां पे भी प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां पे भी प्राइमरी कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों का नाम पड़ेगा प्राइमरी कार्बोकैटायंस। प्राइमरी कार्बोकैटायंस, तो कार्बोकैटायंस का पहला टाइप आ रहा है, पहला टाइप आ रहा है कार्बोकैटायंस का प्राइमरी कार्बोकैटायंस। Primary carbocations are those carbocations in which the positive charge is present on primary carbon or 1 degree carbon. अब यहां पे और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, C, CH3 and H here, and this carbon bears positive charge. इस वाले कार्बन की तरफ देखो आप, ये कार्बन यहां से भी एक कार्बन के साथ लिंक हुआ है, और ये कार्बन यहां से भी एक कार्बन के साथ लिंक हुआ है। ये जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये दूसरा टाइप है कार्बोकैटायन का। जब सेकेंडरी कार्बन के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ऐसे ही थर्ड टाइप आएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। हटा देखें यहां पे टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहां पे मैं लिखता हूं CH3, CH3 एंड CH3। इस वाले कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। पहले इसको चेक करो, ये कार्बन यहां से भी एक कार्बन के साथ लिंक है, यहां से भी एक कार्बन के साथ लिंक है, यहां से भी एक कार्बन के साथ लिंक है, तो ये 3 डिग्री कार्बन आ गया या टर्शियरी कार्बन आ गया। टर्शियरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहलाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, या इसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। दैट मीन्स वी आर क्लासिफाइंग कार्बोकैटायंस इनटू 3 टाइप्स। One is primary carbocation, secondary carbocations and 3 degree carbocations, that is tertiary carbocation. तो ये तो टाइप्स आ गए कार्बोकैटायंस के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम व्हिच बियर्स द पॉजिटिव चार्ज. If the positive charge is present on 1 degree carbon, that is called as primary carbocation. If the positive charge is present on secondary carbon, it is called as secondary carbocation. If the positive charge is present on tertiary carbon, it is called as tertiary carbocation. तो ये आ गए 3 main types of carbocations. तो ये हटा देते हैं बेटा. इसको हटाने के बाद हम आ जाते हैं और एक टाइप की तरफ, जो कि ये वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव. यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्जड कार्बन जो है अनसैचुरेटेड सेंटर के साथ लिंक हुआ है. कितने कार्बन इसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स है. 3 कार्बन एटम्स में से ये अनसैचुरेटेड सेंटर वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन, और यहां पे है पॉजिटिव चार्ज. तो इस वाले कार्बोकैटायन का नाम पड़ता है एल्लाइल कार्बोकैटायन. Allyl carbocation is that carbocation in which the positively charged carbon is linked with unsaturated center and total compound में कितने कार्बन है 3 कार्बन एटम्स है. और एक चीज सीख लीजिए allyl कार्बोकैटायन के बाद, और एक चीज सीख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है आपका बेंजीन C6H6 बेंजीन वाला कंपाउंड है. बेंजीन वाले कंपाउंड में अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूं, हर किसी कॉर्नर पे सेम चीज है. यहां पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है. तो यहां पे मैं हाइड्रोजन को ऊपर कर देता हूं. यहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहां पे भी कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे भी और यहां पे भी. ऐसे करके फॉर्मूला क्या आएगी C6H6. तो बेंजीन है. इस बेंजीन में से मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, माइनस हाइड्रोजन आएगा. तो और यहां पे क्या मिलेगा हमें, लाइक दिस, ये डबल एंड यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, यानी कि यहां पे कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है क्योंकि मैंने इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया. इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालने के बाद यहां पे कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी. तो ये जो ग्रुप यहां पे बना है, इसमें कितने कार्बन होंगे 6 कार्बन 6 होंगे. हाइड्रोजन कितने होंगे 5, क्योंकि मैंने 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला था. यहां पे क्या मिलेगा C6H5. तो C6H5 जो यहां पे मिला, इसको हम नाम रखते हैं फिनाइल ग्रुप. ये आपका फिनाइल ग्रुप आ गया. फिनाइल ग्रुप देख लीजिए आप. इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं. इस फिनाइल ग्रुप को मैं यहां लिख लेता हूं. ये फिनाइल ग्रुप है. ये आ गया आपका फिनाइल ग्रुप. दिस इज फिनाइल ग्रुप. ये फिनाइल ग्रुप है. फिनाइल ग्रुप के साथ मैं अटैच कर रहा हूं CH2. फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच कर रहा हूं मैं क्या CH2. जब भी हम फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे किसको CH2 को, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल ग्रुप.
बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया है आपने CH2, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? बेंजाइल ग्रुप। अब बेंजाइल ग्रुप के इस कार्बन पे मैं रख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। बेंजाइल ग्रुप है ये सारा, इसके कार्बन पे मैं लिख रहा हूं कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पे आ जाए तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। तो इस कंपाउंड का नाम पड़ेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोकैटायन है। कौन कौन से कार्बोकैटायन आगे? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया एल्लाइल कार्बोकैटायन। एल्लाइल कार्बोकैटायन के बाद ये कौन सा कार्बोकैटायन है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो हटा देते हैं इसको, बेंजाइल कार्बोकैटायन को हटा देते हैं। अब मैं आपको एक और कार्बोकैटायन दिखाता हूं, देख लीजिएगा कौन। यहां पे क्या है? ये CH2 है। CH2 में से एक H को बाहर निकाल देते हैं, उस H के बदले और एक फिनाइल रिंग जोड़ दो आप, और एक फिनाइल रिंग जोड़ दो, फिनाइल, ये आपका फिनाइल आ गया। अब इस वाले कंपाउंड की तरफ देखो, ये एक फिनाइल ग्रुप है, ये भी एक फिनाइल ग्रुप है, और बीच में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिनाइल फिनाइल, दो फिनाइल है, एक फिनाइल एक और फिनाइल, तो मैं लिखूंगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, और एक कार्बोकैटायन आ गया डाइफिनाइल। इससे पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन था, उसमें एक ही फिनाइल रिंग थी, लेकिन इस वाले केस में दो फिनाइल है, मैंने डाइफिनाइल लिख दिया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो आ गया डाइफिनाइल कार्बोकैटायन। और एक टाइप दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं, CH वाले हाइड्रोजन, उसके बदले में यहां से और एक बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग अटैच कर रहा हूं, फिनाइल रिंग। तो इसमें कितने फिनाइल आ गए? एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल, तीसरा फिनाइल, तो यहां पे 3 फिनाइल आ गए। मैं इसका नाम रखूंगा ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। तो अगर मैं ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन की शॉर्ट में फॉर्मूला लिखूं, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, फिनाइल की फॉर्मूला क्या है? C6H5, दिस इज फिनाइल। फिनाइल कितने फिनाइल है? 1 2 3, मैं लिखूंगा C6H5 होल 3, ये आ गया ट्राइफिनाइल। तो बीच में क्या है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या रहेगा? ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है इस कंपाउंड की, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन। तो आज के इस वाले में लेक्चर में आपने डिस्कस किया बेटा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के कौन कौन से टाइप्स है। तो टाइप्स में आते हैं कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स। तो मैंने फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में सबसे पहले कार्बोकैटायंस को डिस्कस किया, कार्बोकैटायंस की डेफिनेशन, उनकी फॉर्मेशन और उनके टाइप्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, वो भी कार्बोकैटायंस के रिलेटेड ही होगा। अभी तक हमने यहां इनकी टाइप्स डिस्कस किए हैं, जो कल का लेक्चर होगा कार्बोकैटायंस के रिलेटेड, यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कार्बोकैटायंस के रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायंस। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनियंस को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।